लेटेस्ट कैंडल आपको दिखाई दे रहा है। तो अभी हम 1 डे टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर इस कंसेप्ट को समझ रहे हैं, लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेड भी करते होंगे, जैसे 5 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर या 1 मिनट चार्ट के ऊपर आप ट्रेड करते होंगे, तो भी इस कंसेप्ट को आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। या फिर आप और भी लंबे टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो, जैसे 1 वीक चार्ट के ऊपर आप ट्रेड करते हो, तो भी उसमें भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए, ये कैंडल जब बना इस जगह पे, तो ये प्राइस एक अप ट्रेंड में जा रहा था उस वक्त। जैसे ये प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, अभी फिर से ऊपर जा रहा है। तो ये अप ट्रेंड के दौरान ये कैंडल यहाँ पे बना हुआ है। और आप देखोगे ये जो लेटेस्ट कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग बायर कंट्रोल कैंडल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, उसका नेक्स्ट एक कैंडल को देखना है। तो आप देखोगे नेक्स्ट कैंडल जो यहाँ पे बन गया है, वो ये जो हाई पहले बनाया था प्रीवियस स्विंग हाई, उसके ऊपर जाके क्लोज किया। तो आपको पता होगा कि अगर इस तरह का अप ट्रेंड में ये प्रीवियस स्विंग हाई को इस तरह क्लोज कर रहा है, तो यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी बोस क्रिएट कर रहा है। अगर आपने हमारा मार्केट स्ट्रक्चर का वीडियो देखे होंगे तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ आप इजीली समझ जाओगे, लेकिन अगर आपने देखा नहीं है तो आप एक बार जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे एक बोस क्रिएट किया है, और क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, और जो लेटेस्ट कैंडल इसका लो और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का प्रीवियस कैंडल का हाई के बीच इस तरह एक गैप आपको दिखाई दे रहा है, तो ये FVG एरिया मतलब फेयर वैल्यू गैप एरिया यहाँ पे बन रहा है। अगर आपने फेयर वैल्यू गैप का वीडियो देखे होंगे तो भी यहाँ पे इजीली समझ जाओगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप एरिया चार्ट के ऊपर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, और वही चीज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह का एक फेयर वैल्यू गैप आपको दिखाई दे रहा है, मतलब क्या होता है, प्राइस अगर फिर से यहाँ पे ये रिट्रेस करता है तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेने का चांस यहाँ पे ज्यादा रहता है। लेकिन जो फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बन रहा है वो वैलिड होने के लिए कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था, लेकिन वो सभी चीज यहाँ पे फुलफिल कर रहा है। जैसे ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होने के तुरंत बाद यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप बना है वो एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप है। तो हम आगे देखते हैं कि प्राइस में क्या हुआ था। तो अब देखिएगा, प्राइस उसी डायरेक्शन में थोड़ा जाने के बाद फिर से ये नीचे आया, और अभी जो फेयर वैल्यू गैप एरिया था उस जगह पे आके ये ट्रेड कर रहा है। तो हमें पता है कि यहाँ से अगर प्राइस थोड़ा रुक जाता है, मतलब सपोर्ट फेस करने लग जाता है और एक बाई सिग्नल यहाँ पे जनरेट हो रहा है, तो हमें यहाँ पे बाई करना चाहिए। तो हम आगे देखते हैं कि प्राइस एक्शन में क्या हुआ था। तो देखिए, थोड़ा यहाँ पे टाइम बिताया, फिर एक बाई सिग्नल यहाँ पे जनरेट कर गया, और कौन सी जगह पे बाई सिग्नल जनरेट कर रहा है, फेयर वैल्यू गैप एरिया में बाई सिग्नल जनरेट कर रहा है। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाई सिग्नल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या होता है, आगे जाके ये ऊपर ना जाके फिर से नीचे चला गया, मतलब ये जो फेयर वैल्यू गैप एरिया में आके बाई सिग्नल जनरेट किया ये फेल हो गया। लेकिन ये आगे जाके फेल क्यों हो गया उसको हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जो बाई सिग्नल जनरेट हुआ ये तो फेयर वैल्यू गैप के हिसाब से बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाई सिग्नल, लेकिन प्राइस एक्शन को अगर आप ठीक से देखोगे तो ये बाई सिग्नल में आपको बाई नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था, आपको क्या देखना चाहिए था, वो सब मैं आगे आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो कंसेप्ट अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा। तो कुछ प्राइस एक्शन और मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूं। तो देखिए, प्राइस फिर से इस जगह पे फेल होने के बाद ये नीचे आ गया। तो ऐसा होने का कारण है, देखिए, जब इस जगह पे इतना स्ट्रॉन्ग एक बुलिश कैंडल बनाया तो मतलब अप ट्रेंड के स्टॉक में जब ये थोड़ा पुल बैक किया और अचानक इतना स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, ये कोई छोटा मोटा ट्रेडर तो नहीं बना सकता है, इसके पीछे कोई ना कोई बड़े ट्रेडर यानी बिग प्लेयर्स का हाथ है। तो ये जो बिग प्लेयर्स इस जगह पे पोजीशन बनाया, उनको अगर जितना क्वांटिटी यहाँ पे उठाना चाहिए था उतना क्वांटिटी नहीं उठा पाया इस प्राइस के अंदर, मतलब इस रेंज के अंदर, तो वो क्या चाहता है, अगर प्राइस इस एरिया में फिर से एक बार आ रहा है तो वो फिर से यहाँ पे बाय करना चाहेगा। तो देखिए, प्राइस उसी एरिया में इस जगह पे ये आया, लेकिन क्योंकि इस जगह पे एक फेयर वैल्यू गैप दिखाई दे रहा था सबको, तो सब लोग यहाँ पे एक सपोर्ट का उम्मीद लगा के बैठा था, और ऐसे ही इस जगह पे ये सपोर्ट फेस करना शुरू किया और एक बाइंग सिग्नल जनरेट किया। तो अगर ये बड़े ट्रेडर जैसे ही प्राइस इस एरिया में आया फिर से पोजीशन उठाने के लिए बाई करना शुरू कर देता, तो वो यहाँ पे जैसे ही बाई करने जाता तो इस तरह का एक बाई सिग्नल जनरेट हो जाता, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में बाई करता है। और अदर्स जो ट्रेडर्स है उनको भी लग रहा था कि फेयर वैल्यू गैप एरिया में आके ये सपोर्ट लेगा, तो
तो वो भी यहाँ पे बाय करना शुरू करेगा। तो दोनों ही जब बाय करना शुरू करेगा, जैसे बड़े ट्रेडर भी बाय कर रहा है और अदर ट्रेडर भी बाय कर रहा है, तो यहाँ से प्राइस बहुत ही स्ट्रांग ऊपर खींच जाएगा। और प्राइस ऊपर खींचेगा तो जो बड़े ट्रेडर अपना और क्वांटिटी यहाँ पे उठाना चाह रहा था इस एरिया में, वो इस एरिया में उठा नहीं पाएगा, प्राइस ऊपर भाग जाएगा। तो वो क्या करता है, जैसे इस जगह पे एक बाय सिग्नल जनरेट हो गया तो उनको पता है कि इसके बाद छोटे ट्रेडर यहाँ पे बाय करने के लिए आएगा। और जब ये छोटे ट्रेडर बाय करेगा तो उनका एसएल रहेगा, ये जो लंबा कैंडल आपको दिखाई दे रहा है इसके नीचे वो अपना एसएल रखेगा, मतलब सेल ऑर्डर रखेगा। और बड़े ट्रेडर को क्वांटिटी उठाने के लिए बाय करना पड़ेगा, तो उनको चाहिए क्या, लिक्विडिटी के लिए सेल ऑर्डर। तो यहाँ पे तो उनको सेल ऑर्डर उतना नहीं मिलेगा जितना उनको मिलना चाहिए, उनको मिलेगा इस एरिया में। तो वो क्या करता है, उसके बाद वो प्राइस को फिर से थोड़ा नीचे टर्न कर लेता है। और जैसे ही प्राइस इस एरिया में आ गया तो सेल हिट होने लगेगा, मतलब सेल ऑर्डर हिट होने लगेगा और भर भर के सेल ऑर्डर यहाँ पे आएगा। और ये जो बड़े ट्रेडर बाय करना चाह रहा था उनको यहाँ पे बाय करने का मौका मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे उनको लिक्विडिटी ज्यादा मिल जाएगा। एक चीज आप याद रखिएगा, अगर ये बड़े ट्रेडर को यहाँ पे जितना क्वांटिटी उठाना चाह रहा था यहाँ पे उठा लिया होगा और प्राइस को ऊपर ले जाना होगा तो यहीं से प्राइस घूम सकता है। लेकिन इनको अगर और भी क्वांटिटी चाहिए तो वो क्या देखता है कि यहाँ पे जो प्राइस एक्शन हुआ है उसको देखता है। तो देखिए यहाँ पे जब ये अचानक एक बाइंग सिग्नल जनरेट हुआ, उसका प्रीवियस ये कैंडल एक नेगेटिव कैंडल है, मतलब इस कैंडल में सेलर ने प्राइस को कंट्रोल दिखाया, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ये अचानक बायर प्राइस को खींच लिया। तो अगर प्राइस इस एरिया में आ रहा है, जिस कैंडल में प्राइस को पहले सेलर ने कंट्रोल किया था, उस एरिया में फिर से प्राइस एक बार आ रहा है तो और ज़्यादा यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर आने लगेगा, क्योंकि पहले प्राइस को सेलर ने यहाँ पे कंट्रोल किया था और अभी फिर से उसी एरिया में प्राइस आ रहा है तो सेल ऑर्डर और ज़्यादा यहाँ पे आने लगेगा। तो वो क्या चाहता है कि इस एरिया में एक बार प्राइस को लाया जाए ताकि और ज़्यादा सेल ऑर्डर यहाँ पे आए और उनको बाय करने के लिए मौका मिल जाए। और मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि ये जो मैं आपको एरिया दिखा रहा हूँ इसको एसएमसी यानी स्मार्ट मनी कंसेप्ट में ऑर्डर ब्लॉक एरिया कहा जाता है। यहाँ पे मैं लिख भी दिया ऑर्डर ब्लॉक। तो इस एरिया को ऑर्डर ब्लॉक एरिया कहा जाता है, जहां पे सेल ऑर्डर आने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। और अगर एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड का स्टॉक है वो कभी भी इस ऑर्डर ब्लॉक एरिया का लो को ब्रेक नहीं करना चाहता है, वो इसी में अगर उसको फिर से ऊपर जाना है तो वो इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके फिर से ऊपर चला जाता है। और कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए ये जो ऑर्डर ब्लॉक मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ये ऑर्डर ब्लॉक जिस भी जगह पे बन रहा है उसके बाद 2-3 क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल होना चाहिए, तब जाके ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होगा। फर्स्ट क्राइटेरिया, इसके तुरंत बाद एक फेयर वैल्यू गैप एरिया बनना चाहिए, जैसे यहाँ पे ये VG यानी फेयर वैल्यू गैप इसके ऊपर बना हुआ है। फिर सेकेंड, ऑर्डर ब्लॉक के कुछ ही टाइम बाद ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी बनना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिएगा BOS यानी ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी बना। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे जो बाई सिग्नल जनरेट हुआ, इस बाई सिग्नल को देख के ये बड़े ट्रेडर अपना माल उठाने के लिए पहले प्राइस को इस जगह पे लेके आया ताकि उनको सेल ऑर्डर मिल पाए। फिर और क्वांटिटी उनको चाहिए, इसीलिए वो इस प्राइस को ऑर्डर ब्लॉक एरिया तक लेके आया ताकि और ज्यादा सेल ऑर्डर यहाँ पे आने लगे और उनको और ज्यादा माल उठाने का मौका मिल जाए। और एक स्मार्ट मनी का कंसेप्ट मैं आपको समझ देता हूँ। देखिए जब भी इस तरह का एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है और उसके बाद एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, तो उसके पीछे अगर कोई भी एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया है, एक सेलिंग कैंडल नहीं बता रहा हूँ, एक सेलिंग एरिया है, तो देखिए ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया है जहां ये हायर हाई बनते हुए प्राइस ऊपर जा रहा था और अभी फिलहाल ये लोअर हाई बन के प्राइस नीचे आया, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया है। तो इस स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया को एक ऑर्डर फ्लो एरिया कहा जाता है। ये हो गया ऑर्डर, तो ये हो गया ऑर्डर फ्लो एरिया, मतलब ये एरिया में प्राइस आने के बाद फिर से सेल ऑर्डर आने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। और अगर ये ऑर्डर फ्लो का जो नीचे का लाइन है इसको प्राइस ब्रेक कर रहा है तो इसके बाद प्राइस नेगेटिव हो गया, इस चीज़ का इंडिकेशन हमें देता है। तो हमें क्या क्या सीखने को मिल रहा है, ये एक ऑर्डर फ्लो एरिया है और ऑर्डर फ्लो एरिया यहाँ पे वैलिड होने के लिए उसके तुरंत बाद BOS यानी ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी क्रिएट होना होगा और सेकेंड चीज़ यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी रहना होगा। तो ये सभी यहाँ पे फुलफिल कर रहा है। तो हमें यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो एरिया मिल रहा है, एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया मिल रहा है और एक फेयर वैल्यू गैप एरिया मिल रहा है। तो इसी सब चीज़ को देखते हुए पहले प्राइस यहाँ पे आया और फेयर वैल्यू गैप एरिया में जिस तरह का ये सपोर्ट लेना चाहता है उस तरह का एक सपोर्ट लिया, बाई सिग्नल जनरेट हुआ। लेकिन
इसको ट्रैप करने के लिए प्राइस को नीचे आया ताकि ये बड़े ट्रेडर अपना माल उठा पाए, और यहाँ पे आने के बाद ज़्यादा क्वांटिटी अगर नहीं उठा पाया और क्वांटिटी उनको चाहिए यहाँ पे, तो वो और प्राइस को नीचे खींच लेता है ताकि ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया तक प्राइस आ जाए। तो आपको कहीं कबर देखने को मिल जाए तो मैं कहूँगा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए जो बड़े ट्रेडर यहाँ पे प्लान करके प्राइस को नीचे लेके आ रहा है वो हो सकता है अपने प्लान में फेल हो जाए, क्योंकि जैसे प्राइस इस एरिया में आया तो वो चाहेगा कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक एरिया है इसके नीचे प्राइस को जाने नहीं दूंगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ गया, फिर कोई और बड़े ट्रेडर यहाँ पे प्राइस को ज़्यादा क्वांटिटी में सेल करने लग गया, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है कि प्राइस इसके नीचे जाने का चांस ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा सेल करने लग जाएगा। तो जो बड़े ट्रेडर प्लान करके यहाँ पे लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए आया है वो यहाँ पे बाय करके, ये जो बड़े ट्रेडर यहाँ पे अलग जो बड़े ट्रेडर सेल कर रहा है उसको एब्जॉर्ब अगर नहीं कर पाता है तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक एरिया है इसके नीचे प्राइस आ जाएगा। और अगर एक बार प्राइस इसके नीचे आ रहा है, मतलब ऑर्डर ब्लॉक एरिया के नीचे आ रहा है और इस यहाँ पे सस्टेन कर पा रहा है, तो प्राइस एक नेगेटिव जोन में चला जाएगा। और जैसे ही नेगेटिव जोन में चला जाएगा तो अदर्स ट्रेडर्स को भी दिखाई देगा इस प्राइस एक्शन को, तो वो यहाँ पे नया फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए आएगा डाउन साइड के लिए। और जैसे ही डाउन साइड के लिए नया फ्रेश पोजीशन बनाएगा तो भर भर के यहाँ के सेल ऑर्डर आने लगेगा, और जो बड़े ट्रेडर यहाँ पे प्लान बनाया था वो इस सेल ऑर्डर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और प्राइस नीचे जाना शुरू कर देगा। और एक बार अगर इस बड़े ट्रेडर का हाथ से निकल जाए प्राइस, मतलब वो अगर इसको कंट्रोल करना छोड़ देता है, उसका उम्मीद छोड़ देता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो वो भी अपना यहाँ पे पोजीशन को काट करने के लिए सेल ऑर्डर लाएगा और प्राइस बहुत ही फास्ट नीचे जा सकता है। तो इसीलिए आपको हमेशा क्या करना है, अगर आप प्राइस एक्शन से प्लान को डिकोड कर भी पा रहे हो कि यहाँ पे एक प्लान बनाया जा रहा है कि ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया तक लाया जाए, लिक्विडिटी को ग्रैब किया जाए, ये आप समझ पा रहे हैं प्राइस एक्शन से, फिर भी आपको एक कंफर्मेशन चाहिए, मतलब ये बड़े ट्रेडर अपना प्लान में सक्षम हो पा रहा है, वो आपको दिखना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, प्राइस जब इस जगह पे आया तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक तक लाया गया ताकि लिक्विडिटी को ग्रैब किया जाए, और उसके बाद ये छोटा छोटा बुलिश कैंडल भी आपको दिखने को मिल रहा है। लेकिन इस सिचुएशन में आपको यहाँ पे बाई नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप देखिएगा एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर, उसके बाद थोड़ा यहाँ पे टाइम बिताया, फिर दो कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया और उसके बाद जाके कोई एक छोटा कैंडल बना के आपको बाय सिग्नल दे रहा है। तो ऐसा सिचुएशन में आपको बाय नहीं करना है। उसके बाद आप देखोगे प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, मतलब जो बायर है उतना स्ट्रॉन्ग प्राइस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो आपको यहाँ पे इस सिचुएशन में बाय नहीं करना है। फिर आप देखोगे प्राइस जब नीचे आया और फिर से ऊपर जाना शुरू किया, तो यहाँ पे जो कैंडल ये कैंडल बनाया इसमें आपको बाई सिग्नल मिल रहा है, वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग, क्योंकि प्राइस ऊपर गया नीचे आया, फिर इसको ये ब्रेक किया, इस स्विंग को ये ब्रेक किया और प्रीवियस जहाँ पे ये बाई सिग्नल जनरेट किया था उसके ऊपर जाके भी ये क्लोज कर गया। तो यहाँ पे आपको जो बाई सिग्नल मिल रहा है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिल रहा है, और यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर प्लान किया था वो प्लान भी यहाँ पे फुलफिल होते हुए आपको दिखाई दे रहा है, और सभी कंफर्मेशन मिलने के बाद ही इस यहाँ पे आप जाके बाय कर रहे हो, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाय आपके लिए हो जाएगा। और इस कंसेप्ट को आप डाउन साइड के लिए भी कर सकते हो, जैसे डाउन साइड से प्राइस नीचे आ रहा है, इस तरह का ये नीचे जा रहा है, फिर इस जगह से ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्रिएट किया, बोस क्रिएट किया, और बोस क्रिएट करने के तुरंत बाद ही यहाँ पे ये FVG यानी फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट किया, और उसके नीचे ये इस एरिया ये एक ऑर्डर फ्लो एरिया है, इसके थोड़ा नीचे ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये तीनों आपको दिखाई दे रहा है। अगर प्राइस इस एरिया में आने के बाद इस तरह का कोई सिचुएशन बन रहा है, मतलब ये थोड़ा सिग्नल जनरेट किया फिर ये नीचे आ रहा है, मतलब यहाँ पे ये लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए आ सकता है। तो अगर यहाँ पे फिर से प्राइस एक्शन बना के कोई डाउन साइड के स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा है तो आप यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर इसको भी ब्रेक करके ये चला जा रहा है, ऑर्डर ब्लॉक एरिया को भी ब्रेक करके चला जा रहा है, तो यहाँ पे आपको सेल करने के लिए देखना ही नहीं है, तब आपको बाय के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। देखिए आपको कंसेप्ट को पता होना चाहिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे कंसेप्ट सिखाया, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, लिक्विडिटी ग्राफ, वो सब कंसेप्ट पता होना चाहिए। और उस कंसेप्ट को देखते हुए अगर वो सब कंसेप्ट आपको दिखाई दे रहा है उसको देखो और प्राइस एक्शन को देखो, फिर कंफर्मेशन लो और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करो। और यहाँ पे एक चीज बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो बाई सिग्नल जनरेट हुआ ये फेयर वैल्यू गैप एरिया में आने के बाद, तो ये तो फेल हो गया ये बाई सिग्नल जनरेट,
तो देखिए अलग अलग जो आपको प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा अलग अलग चार्ट के ऊपर, वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ क्लू मिल जाएगा कि ये जो बाई सिग्नल जनरेट हुआ ये फेक हो सकता है। क्योंकि देखिए जब ये प्राइस ऊपर गया और जब नीचे आने का टाइम कितना स्ट्रॉन्ग प्राइस नीचे आया, स्ट्रॉन्ग आने के बाद जब ये सपोर्ट लेना शुरू किया तो फेयर वैल्यू गैप एरिया में, तो भी ये कैंडल नेगेटिव कैंडल बना रहा था। मतलब यहाँ पे बाइंग प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं आ रहा था और अचानक एक इस तरह का एक बाइंग कैंडल बनाया और जो बाइंग कैंडल का क्लोज आप देखोगे वो भी यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनाया उसका 50% के ऊपर नहीं जा पाया। तो यहाँ पे एक डाउट बन जाता है कि ये बाइंग कैंडल कि उतना स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पे बाई किया जाए। तो यहाँ पे बाई नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इस तरह का नेगेटिव माहौल में एक बाई कैंडल को देख के जिसका क्लोज भी इसका 50% से ऊपर नहीं हो रहा है, तो ऐसा सिचुएशन में आपको बाई डिसीजन नहीं लेना होता है, क्योंकि वहां पे ट्रैप क्रिएट करने का चांस दिखाई देता है। तो आपको क्या करना चाहिए था, एक कैंडल और क्लोज करना चाहिए था इसके ऊपर, और वो कैंडल भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होना चाहिए था, या फिर इसका 50% के ऊपर क्लोज करना चाहिए था। तो आप देखोगे उसके बाद ऐसा कोई कैंडल नहीं बनाया कि ये जो बुलिश बनाया था उसको ये जस्टिफाई कर पाता है, और उसके बाद प्राइस नीचे आ गया। तो ये प्राइस एक्शन से आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे ये ट्रैप किया जा सकता था। देखिए आगे मैं इसका एडवांस भी सिखाऊंगा, मतलब ऑर्डर ब्लॉक में आप किस तरह ट्रेड कर सकते हो, ऑर्डर फ्लो को किस तरह आप ट्रेड कर सकते हो, लिक्विडिटी ग्राफ और भी अलग अलग तरीके से होता है, वो सब भी मैं सिखाऊंगा। क्योंकि एसएमसी ट्रेडिंग में नया नया सीखा रहा हूँ, तो ये सभी कंसेप्ट को आपको सिखाना चाहिए पहले, इसीलिए मैं इस वीडियो को बनाया। आशा